नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल भारत कुमार जॉब्स न्यूज़ में। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए जीके जीएस की एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला लेकर के आया हूं, जिसमें आप लोगों के लिए वह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी आने वाली जो परीक्षाएं हैं गवर्नमेंट जॉब की, उसमें आप लोगों के लिए देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, हाल ही में अपना एसएससी का एग्ज़ाम है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई के एग्ज़ाम हैं। उन सभी के लिए मैंने यह क्लास बहुत ही मेहनत से तैयार की है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यही सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपनी यह क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो चैनल के लिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, भारत का नाम। तो भारत का क्या नाम है? भारत गणराज्य। ठीक है। चलिए बच्चों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की राजधानी। तो भारत की जो राजधानी है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है नई दिल्ली। ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भारत में राज्यों की संख्या। तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य यहाँ पर हैं। ठीक है। भारत में जिलों की संख्या। ठीक है, भारत में जिलों की कितनी संख्या है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा 797 जिले हैं भारत में। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों आंसर 8। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, भारत की राष्ट्रभाषा। तो जो भारत की भाषा है, क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर हो जाएगा आपका हिंदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देश की राष्ट्रीयता, यानी कि लोग बोलते हैं कि आप जैसे कहीं विदेश में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आपकी नेशनलिटी क्या है, यानी कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है। तो आपको कौन है? भारतीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। भारत की मुद्रा, यानी कि जो भारत की मुद्रा है उसको क्या बोलते हैं? रुपया। ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह की अगर यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रीय चिन्ह हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ पर अशोक स्तंभ। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय पशु की बात करें बच्चों, यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी क्वेश्चन नंबर 10। तो राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पर हमारा हो जाता है मोर, जिसे हम लोग मयूर भी बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो राष्ट्रीय पशु आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय पशु की अगर बात करें तो भाई यहाँ पर हो जाता है हमारा बाघ। ठीक है। कौन सा वाला बाघ? वह वो जिसपे लंबी लंबी लाइनें होती हैं, जैबरा की तरह। राष्ट्रीय फूल की बात करें यहाँ पर तो हमारा कमल हो जाएगा बच्चों। राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें यहाँ पर तो वह हमारा हॉकी हो जाएगा। ठीक है। चलिए बच्चों, राष्ट्रीय खेल की अगर यहाँ पर बात करें तो हमारा हॉकी हो जाएगा। राष्ट्रीय नदी की बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा हो जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो राष्ट्रीय नदी जो है हमारी वह गंगा हो जाती है। राष्ट्रीय वृक्ष यानी कि राष्ट्रीय पेड़ की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बरगद हो जाएगा इसका आंसर। बरगद जो है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है यहाँ पर। राष्ट्रीय मिठाई की बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मिठाई हमारी जलेबी यहाँ पर रहने वाली है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, लगभग ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय जलीय जीव की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो राष्ट्रीय जलीय जीव है हमारा वह होती है गंगा वाली डॉल्फिन। कौन सी हो जाती है? गंगा वाली डॉल्फिन। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार। ठीक है बच्चों, तो जो भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वह आपका हो जाता है भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। तो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका रहने वाला है स्वर्ण मंदिर। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर यहाँ पर महाबोधि मंदिर हो जाएगा इसका आंसर। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी हो जाएगी बच्चों? यहाँ पर गंगा नदी। भारत की प्रमुख फसल, क्वेश्चन नंबर 23, भारत की प्रमुख फसल चावल एवं गेहूं भारत की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भारत की कुल जनसंख्या। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या, इसका आंसर हो जाएगा लगभग 145 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या है यहाँ पर बच्चों। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर।
भारत की साक्षरता की दर की अगर बात करें यहाँ पर तो यह हो जाती है हमारी 74% लगभग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम। ठीक है बच्चों, तो जो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है वह यहाँ पर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, तो ये आपको बता दें यहाँ पर है क्रिकेट का स्टेडियम है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। भारत की प्राचीन राजधानी। ठीक है बच्चों, भारत की जो प्राचीन राजधानी है, क्वेश्चन नंबर 27 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कोलकाता। ठीक है, कोलकाता भारत की प्राचीन राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं बच्चों। भारत का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें यहाँ पर तो 32,27,263 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी, भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वह हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 भारत की सबसे चौड़ी नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी है। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील। तो जो भारत की सबसे बड़ी झील है इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का चिल्का झील। ठीक है, जिसकी लंबाई 1165 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, यह चिल्का झील हो जाएगी, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील यहाँ पर हो जाएगी। चलिए बच्चों आज की हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों के लिए आज की क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको यह क्लास कैसी लगी, ताकि भविष्य में आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे जीके जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलते रहें। जय हिंद।